विवेकानंद का ये कथन बहुत प्रसिद्ध, बहुत प्रचलित हो गया है। उठो, जागो और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहो जब तक उसे प्राप्त न कर लो। क्या वास्तव में यही कहना चाहते थे? यही आशय था उनका? थोड़ा समझना पड़ेगा। कठोपनिषद के पहले अध्याय, तीसरी वल्ली, 14वें मंत्र पर आश्रित है विवेकानंद का ये बहुप्रसिद्ध वक्तव्य। और क्या है वो वक्तव्य? उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्निबोधत। उठो, जागो और श्रेष्ठ जनों के पास जाकर बोध ग्रहण करो। ये कह रहे हैं विवेकानंद। ये कहा है विवेकानंद ने, और क्या बना दिया हमने उनकी बात को। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्निबोधत। उठो, जागो और ज्ञानी जनों के पास जाकर बोध ग्रहण करो। फिर आगे जो सूत्र है वो इसी बात पे है कि ज्ञान का मार्ग छुरे की धार पर चलने जैसा है, ऐसा हमसे ज्ञानी जन बता गए हैं। ये पूरा श्लोक है कठोपनिषद का। समझा तो करो कि विवेकानंद कौन से लक्ष्य की, कौन सी वस्तु की प्राप्ति के लिए तुमसे उठने और जागने को कह रहे हैं। किस लक्ष्य की बात वो कर रहे हैं और कौन से लक्ष्य को पाने के लिए तुम विवेकानंद के सूत्रों का इस्तेमाल करना चाह रहे हो। मंत्र से स्पष्ट है कि विवेकानंद बात कर रहे हैं बोध के लक्ष्य की। वो कह रहे हैं उठो, जागो और तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए बोध। ज्ञानियों से जाकर बोध पाओ। वो ये थोड़ी कह रहे हैं कि किसी भी घटिया लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तुम विवेकानंद के नाम का और शब्दों का दुरुपयोग कर लो। और यही चल रहा है। लक्ष्य तुम्हारा क्या है? लक्ष्य ये है कि बस मैं किसी तरीके से फलानी नौकरी पा लूं, दहेज बढ़िया मिलेगा, समाज में नाम हो जाएगा और फिर जिंदगी भर ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। और इसके लिए तुमने अपनी दीवार पर बड़ा बड़ा लिख दिया है, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव्ड। और उसके नीचे तुमने विवेकानंद की एक तस्वीर भी लगा दी है। विवेकानंद ने स्वयं ऐसा कोई लक्ष्य कभी बनाया था क्या जीवन में, या उन्होंने स्वयं कभी इस तरीके के लक्ष्यों के लिए किसी को प्रोत्साहित किया था? जब तुम कह रहे हो गोल, तो विवेकानंद किस गोल की बात करते थे और तुम किस गोल की तरफ जा रहे हो? गोल तुमने अपने अहंकार से चुन लिया है और उस गोल को पाने के लिए स्वयं को प्रेरित, मोटिवेटेड रखने के लिए तुम सहारा ले रहे हो विवेकानंद के नाम का। विवेकानंद के हिसाब से गोल ये होना चाहिए जिंदगी का कि तुम पैसा खूब कमाओ और समाज में तुम्हारा नाम हो। लेकिन देखो तुम्हारे लक्ष्य कैसे हैं। विवेकानंद किन लक्ष्यों की बात कर रहे हैं वो तो मंत्र में स्पष्ट हो गया। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्निबोधत। बोध लक्ष्य है, ज्ञान लक्ष्य है। ये तुम्हारा लक्ष्य है क्या? तुम तो अगर किताब भी पढ़ते हो तो इसलिए कि परीक्षा में काम आएगी। बोध थोड़ी ही तुम्हारा लक्ष्य है। और एक से एक अज्ञानी जवान लोग अपने फिजूल लक्ष्यों को पाने के लिए सहारा बनाए बैठे हैं स्वामी विवेकानंद को। लक्ष्य तुम्हारा क्या है? ऐसा ऐसा कुछ कर लूं फिर फलानी लड़की मिल जाएगी मुझको। और इसके लिए नाम किसका लिया जा रहा है? और ये जितनी कोचिंग क्लासेस चल रही है और मोटिवेशन इंडस्ट्री चल रही है, ये सब इसी सूत्र को, इसी कोटेशन को बिल्कुल चिपकाए रहते हैं दीवारों पर। आवर आइज अवेक स्टॉप नॉट। क्यों तुम दुरुपयोग कर रहे हो एक इतने ऊंचे व्यक्तित्व का और एक
इतनी ऊंची बात का? ये तुम स्वामी विवेकानंद ही नहीं, कठोपनिषद का भी गलत इस्तेमाल कर रहे हो। लक्ष्य और लक्ष्य में अंतर होता है भाई। विवेकानंद का काम था कि तुमको जीवन के ऊंचे लक्ष्यों की ओर प्रेरित करें, और तुमने जो लक्ष्य बना रखे हैं वो कहीं से ऊंचे लक्ष्य नहीं है। ऊंचा लक्ष्य क्या होता है? स्वामी जी के ही जीवन को देख लो, समझ जाओगे ऊंचा लक्ष्य क्या होता है। ज्यादातर लोग जितना पढ़े लिखे हैं, स्वामी विवेकानंद उनसे ज्यादा पढ़े लिखे थे। ऊंची से ऊंची नौकरी पा सकते थे सरकारी। ज्यादातर लोगों का जैसा व्यक्तित्व होता है उससे ज्यादा सुंदर, सुदृढ़, आकर्षक व्यक्तित्व था स्वामी विवेकानंद का। समाज में बहुत अच्छा स्थान बना सकते थे। 3-4 भाषाओं पर उनका जबरदस्त अधिकार था। वो जिस भी स्थान की चाहत रखते उनको मिल जाता। लेकिन इन छोटे लक्ष्यों को छोड़ करके उन्होंने जो उच्चतम लक्ष्य हो सकता है जीवन में उसको चुना, और उसकी वो बात कर रहे थे कि जगो, उठो और उस लक्ष्य की ओर बढ़ो। तुम्हारे लक्ष्य हैं सब घटिया, और नाम ले रहे हो तुम विवेकानंद का। क्या है तुम्हारे लक्ष्य? कि फलानी परीक्षा पास कर लूं। और परीक्षा पास क्यों कर रहे हो? अरे परीक्षा छोड़ो, तुम्हें तो यह भी नहीं पता है कि तुम वो कोर्स क्यों कर रहे हो। तुम्हें नहीं पता है कि क्यों पढ़ाई कर रहे हो, इसीलिए तो तुम्हें फिर मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। लेकिन तुम ये नहीं देखोगे कि वास्तव में विवेकानंद और उपनिषद समझाना क्या चाह रहे हैं। तुम ये जांच करने की भी कोशिश नहीं करोगे कि वास्तव में विवेकानंद ने कहा क्या है, शिक्षा क्या दी है। तुम्हारे हाथ बस एक सुविधाजनक उक्ति लग गई है, कोटेशन, और तुम उसको घिसे जा रहे हो। बड़ी सहूलियत हो गई ना कि अपने छोटे और तंग और क्षुद्र इरादों के लिए किसी ऊंचे आदमी का इस्तेमाल कर लो। बड़ा अच्छा लगता है अहंकार को कि देखो हम जो करना चाह रहे हैं वही करने के लिए तो हमें इतने ऊंचे आदमी ने भी बोला है, तो हम कुछ गलत कहां कर रहे हैं? तुम गलत ही कर रहे हो। अधिकांशतः विद्यार्थी लोग या जो प्रवेश परीक्षाओं के प्रार्थी होते हैं वो लोग स्वामी विवेकानंद की इस उक्ति का इस्तेमाल करते हैं। उनसे मैं पूछ रहा हूं, मुझे बताओ ना, तुम जो पढ़ाई कर रहे हो क्यों कर रहे हो? तुम वास्तव में इंजीनियर बनना चाहते थे? तुम्हें प्रेम है इंजीनियरिंग से? तुम इस वक्त जिस नौकरी के पीछे भाग रहे हो या जिस एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? दिल से बताना। दुनिया की भलाई के लिए? स्वामी विवेकानंद तो साफ बोल गए कि अगर इंसान पैदा हुए हो तो एक ही लक्ष्य हो सकता है तुम्हारा। ये उन्हीं के शब्द हैं, अपनी मुक्ति और जगत का कल्याण। बिल्कुल स्वामी विवेकानंद के शब्द जाकर के ढूंढ लो। वो कह रहे हैं मनुष्य जन्म का यही लक्ष्य है, अपनी मुक्ति और जगत का कल्याण। तुम जिस नौकरी के पीछे भाग रहे हो, अपनी मुक्ति के लिए भाग रहे हो या भुक्ति के लिए भाग रहे हो? भुक्ति समझते हो? भोग, कंजम्पशन। वो मुक्ति सिखा गए, तुम्हारा इरादा है भुक्ति। बख्श दो उनको भाई, तुम्हें जो करना है करो। उनके नाम पर क्यों आक्षेप लगाते हो? वो कह रहे हैं कि दूसरों से एक ही तरह का संबंध होना चाहिए कि उनका कल्याण। तुम जिन चीजों के पीछे भाग रहे हो, इसलिए भाग रहे हो कि दूसरों का कल्याण हो सके, या इसलिए भाग रहे हो कि दूसरों पर राज कर सको, हुकूमत कर सको, मौका मिलने पर दूसरों से घूस भी वसूल सको? तो क्या वो कह रहे थे, क्या तुम करना चाहते हो? एक उनकी जिंदगी देखो, एक अपनी जिंदगी देखो। कोई समानता नहीं, बल्कि जबरदस्त विरोध। विरोध भी नहीं, जबरदस्त वैपरीत्य। उल्टे चल रहे हो तुम विवेकानंद के, और उस पर तुर्राइए कि उन्हीं के शब्दों पे कब्जा किए ले रहे हो। मत करो। अगर
नाम ले रहे हो स्वामी विवेकानंद का, तो वास्तव में उनकी सीख को समझो, उनके जीवन को देखो और उन्हीं के जैसा निर्भीक और त्यागी जवान आदमी बनने की कोशिश करो।